आपको बता दें कि इन दिनों लगातार जो आप देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव को लेकर कई अटकलें चल रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता होगा कि ऊपर क्या चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये खबरें जो है ना आपको अखबारों में मिलेगा, ना नेशनल चैनलों पे मिलेगा, ये केवल सोशल मीडिया पे ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इस समय जो चीजें आपको दिखाना चाहिए वो आपके सामने दिखेगा नहीं। आपको बता दें हम बात करने जा रहे हैं मेन चुनाव की। तो चुनाव की जो तारीखें हैं वो आपके सामने कभी भी रखे जा सकते हैं, लेकिन कई अटकलें हैं आपको बता दें। इसमें 5-6 ऐसे अटकलें हैं जो केंद्र सरकार अभी वर्तमान में जो मोदी सरकार है उनके ऊपर पड़ रहे हैं। लेकिन ये अटकलें अमित शाह जी और मोदी जी नहीं चाहते हैं कि जनता तक ये मैसेज पहुंचे, न जनता तक ये लोगों की जानकारी हो। आपको बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो रहे हैं और लगातार कई मामलों में, जैसे चंदा के लिए हुआ था अभी पार्टियों को चंदा के विषय में, वो खुलासा तो आपको सुबह जबरदस्त हो जाएगा कि किस तरीके से ये चंदा कहां कहां से आया। ये एक अलग मैटर है। दूसरा एक मैटर है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर एक अलग मैटर है, ईवीएम का एक अलग मैटर है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं वो सामने आ भी रहे हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये आप तक पहुंचाने की हम बात करें अगर, तो आज अचानक से दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है। ये नियुक्ति कैसे की जाती है आप भी सोच नहीं पाएंगे कि आप तो जानते होंगे कि ऐसे ही नियुक्तियां हो जा रही है और जो सिस्टम है वो हो रहा है। लेकिन ऊपर का ये मामला बहुत अलग से चल रहा है। जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां हुई है इसके खिलाफ भी कोर्ट में याचिका दायर हुई है, जिसकी सुनवाई 15 तारीख को सुबह होगी। और 15 तारीख को सुबह होगी, इस पर सुनवाई फाइनल होना है। दूसरा, 15 तारीख में चुनाव आयोग को लिस्ट जारी करना है कि कितने हजार करोड़ रुपए पार्टियां में चंदा जो दिया है, जो लिया है, उसके बदले क्या दिया है, इसका भी खुलासा होना है। लेकिन इन सबको दबाने के पीछे भी बड़े हाथ लगे हुए हैं कि ये सारे मामले खुलासे न हो जाएं, इन सब चीजों को दबाया जाए। किसने दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये आप तक मैसेज ना पहुंचे। इन सब को लेकर आप तक केवल यही मैसेज पहुंचे कि फलाने पार्टी की रैली इतनी बड़ी सफल हो रही है, फलाना क्या कर रहे हैं, सीए है, और ये सब में आप उलझ कर आप इतने परेशान हो जाइए कि यही सब में घूमते रह जाइए। लेकिन आपको बता दें हकीकत कुछ और है। कहीं न कहीं मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है विशेष रूप से कानूनी तौर पे बात करता है और उसमें याचिका जो दायर होता है उस पर सुनवाई करता है और कहीं भी कोई भी गलत तरीके से भारत में नहीं कर सकता। क्योंकि अभी भी आपको बता दें कि लोकतंत्र बचा हुआ है। लोकतंत्र बचाने के लिए आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और न्यायालय का दरवाजा अभी भी खुल रहा है और लोगों की बातों को सुनी जा रही है। जब से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं तब से लगातार जो है अपीलों को एक्सेप्ट किया जा रहा है और बाकायदा उस पर कार्रवाई भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो ये मामले हैं, आज आपको बता दें आज 14 तारीख है और 14 तारीख में जो आपको मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं मालूम बता रहा हूं कि 3-4 ऐसे मामले हैं जो नियुक्तियां हुई है चुनाव आयुक्तों की 2, उसमें बता दें कि कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि ये दोनों जो नियुक्तियां हुई है ये मोदी सरकार के पहले के इनके कार्यकाल में लोग रहे हैं। तो ये जो बातें हैं वो बड़ी बातें हैं और नियुक्ति हुई है। विपक्ष के भी एक बैठाया जाता है जो कमेटी है, वो कमेटी में नियम था पहले कि चीफ जस्टिस भी रहेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाकर चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। उसके बाद से जो फैसले कल आने हैं उस फैसले से पहले ही एक दिन पहले नियुक्ति हो जाती है। आखिर ये नियुक्ति क्यों हो जाती है, इतना जल्दीबाजी क्या थी? लगातार जो एक दिन पहले जो फैसले आने हैं जिस पर विचार विमर्श होने हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के खिलाफ जो है एक अपील दायर किया गया था जिसको 15 तारीख को सुनवाई थी, उसकी सुनवाई के पहले ही आज अचानक से नियुक्तियां की जा रही है। अब देखना यह है कि 15 तारीख को क्या इस बहस पर क्या ये दोनों नियुक्तियों को रद्द किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं ये मुश्किलें तो बढ़ रही है बीजेपी के लिए। अब बीजेपी के लिए मुश्किलें ये बढ़ना बिल्कुल तय है, क्योंकि जो वो गलत करेगा वो जरूर कहीं न कहीं वो उसके सामने जरूर आएगा। अब इसमें किसके किसके हाथ फंसेंगे ये 15 तारीख को आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन प्रयास तो ये है कि सारी चीजों को दबाया जाए। तो देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज लाइव और कल हम आपको शाम को मिलते हैं, शाम को बताते हैं 15 तारीख में किसने क्या किया और चीफ जस्टिस ने किस तरह के फैसले सुनाए हैं। और उसके बाद से हम आपको 3 मैटर पे बात करेंगे कल कि बॉन्ड जो हुआ है उसमें लिस्टिंग का नाम जो प्रसारित करना था चुनाव आयोग क्या करता है या नहीं करता है, और उसके बाद से जो सुनवाई होनी है चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों पर के खिलाफ में जो आज हो चुका है उस पर भी हम कल आपको बताएंगे। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव चंदन कुमार।
Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।